नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। और डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज हमारा जो करंट अफेयर होगा वो होगा 21 मार्च का करंट अफेयर। हमारा डेली का सेशन होता है। उसमें हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं, 5 वन लाइन टाइप के हमारे रिवीजन के करंट के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली हम आपसे पूछ देते हैं। हमारा डेली का सेशन होता है। आज हमारा सेशन होगा वो होगा 21 मार्च का। शुरू करने से पहले सेशन आज का आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? किसने? जो हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा है ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? ऑप्शन है त्रिपुरा, या ऑप्शन बी बिहार, या ऑप्शन सी झारखंड, या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो कहाँ पर जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी गई है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड में रखी गई है जो है संवर्धन केंद्र की आधारशिला। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं झारखंड की। तो झारखंड की राजधानी रांची है और यहाँ के जो गवर्नर, स्थापना दिवस बात कर लें 15 नवंबर 2000 इसका स्थापना दिवस। यहाँ के जो गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन है और यहाँ के सीएम है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन जो है झारखंड के सीएम का नाम है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पी&जी इंडिया ने किसे नया सीईओ नियुक्त किया है? किसने? जो पी&जी कंपनी है उसने अभी पी&जी इंडिया कंपनी है ने किसे अपना नया सीईओ भी नियुक्त किया है? ऑप्शन है राहुल सिंह, या ऑप्शन बी कुमार वेंकट सुब्रमण्यम, या ऑप्शन सी रश्मि शुक्ला, या ऑप्शन सी टीएम कृष्णा। तो किसको नियुक्त किया है पी&जी इंडिया ने अपना नया सीईओ? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कुमार वेंकट सुब्रमण्यम जो है उनको नया सीईओ नियुक्त किया गया है पी&जी इंडिया का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवाती तूफान मैगन का संबंध किस देश से है? जो अभी चर्चा में रहा है चक्रवात मैगन, उसका संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, या ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, या ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो जो चक्रवाती तूफान है मैगन, इसका संबंध किस देश से है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। ये अभी हाल ही में जो चक्रवात है ये ऑस्ट्रेलिया में आया है। ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग का एक शहर है बोरोलूला शहर, उसके निकट मतलब ये आया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है मैगन, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग से अभी हाल ही में टकराया है। तो इसका संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले तो राजधानी कैनबरा है और यहाँ की मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और यहाँ पे मुद्रा न्यूजीलैंडन डॉलर चलती है। ब्राज़ील की राजधानी की बात कर ले तो ब्रासीलिया यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा जो है रियल है। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा और यहाँ की जो मुद्रा है रुपया, यहाँ की मुद्रा का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे डिटेल तक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसका? ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मौसमी चक्रवर्ती, ऑप्शन बी नवीन सहगल, या ऑप्शन सी अनिल कुमार, या ऑप्शन डी संजय कुमार। तो किसे अभी हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो मौसमी चक्रवर्ती हैं उन्हें अभी हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मौसमी चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? किस देश ने भारत में जो निर्मित है डोर्नियर विमान उसको खरीदने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी गुयाना। तो किस देश ने भारत में निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए अभी हाल ही में भारत से समझौता किया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुयाना देश जो है उसने डोर्नियर विमान खरीदने के लिए अभी हाल ही में
भारत के साथ समझौता किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गुयाना की बात कर लें तो गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। जॉर्ज टाउन यहाँ की राजधानी। यहाँ की मुद्रा की बात कर ले गुयानीज डॉलर। गुयानीज डॉलर यहाँ की मुद्रा है। कहाँ की? गुयाना की। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ पे मुद्रा जो चलती है यूरो। और रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा यहाँ की रूबल है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और यहाँ की जो मुद्रा है मलेशियाई रिंगित। हमारे मलेशियाई रिंगित चलती है। क्वेश्चन नंबर 5 के डिटेल आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारा वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करते रहें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? किसका? तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो बात कर ले तो ये अभी जो यहाँ की गवर्नर थी तमिलिसाई सुंदरराजन, टी सुंदरराजन जो है तेलंगाना और पुडुचेरी की राज्यपाल थी, उन्होंने अपने पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो वहाँ का तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार अभी हाल ही में किसे सौंपा गया है? तो ऑप्शन ए आर्यन रवि, ऑप्शन बी आरिफ मोहम्मद खान, ऑप्शन सी पी राधाकृष्णन, ऑप्शन डी किरण बेदी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी पी राधाकृष्णन जो है उनको तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार अभी हाल ही में सौंपा गया है। बात करें तो सी पी राधाकृष्णन वो झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं और वहाँ के साथ साथ उनको तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार अभी हाल ही में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच टाइगर ट्रायम्फ 2024 अभ्यास का आयोजन किया गया है? भारत और किस देश के बीच अभी हाल ही में टाइगर ट्रायम्फ 2024 का अभ्यास का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, या ऑप्शन बी रूस, या ऑप्शन सी जापान, या ऑप्शन डी अमेरिका। तो किस देश के बीच, भारत और किस देश के बीच टाइगर ट्रायम्फ 2024 का आयोजन किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच यह भारत के पूर्वी समुद्री तट पर ये जो है एक त्रिपक्षीय अभ्यास है जो अमेरिका में इस बार आयोजित हुआ जा रहा है। ये पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी 2019 से ये अभ्यास शुरू हुआ था और ये अमेरिका और भारत के बीच किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात कर लें अमेरिका की राजधानी की तो वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है और यहाँ पे मुद्रा जो चलती है डॉलर। जापान की राजधानी टोक्यो है, यहाँ की मुद्रा है येन। रूस की राजधानी मॉस्को और यहाँ की मुद्रा रूबल है। फ्रांस की राजधानी की बात कर लेते हैं तो पेरिस यहाँ की राजधानी और यहाँ पे भी मुद्रा क्या चलती है? यूरो भी यहाँ की भी मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कह रहा है हाल ही में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए केवाईसी ऐप लॉन्च किया है। केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? किसने लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने केवाईसी ऐप लॉन्च किया है? केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए नो योर कस्टमर, या ऑप्शन बी नो योर कैंडिडेट, या ऑप्शन सी नो योर सिटी, या ऑप्शन डी नो योर कमेंट। तो चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार के द्वारा अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए केवाईसी ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका पूर्ण रूप क्या है? तो पूर्ण रूप हो जाएगा इसका ऑप्शन बी नो योर कैंडिडेट। नो योर कैंडिडेट इसका केवाईसी का पूर्ण रूप है जो अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? किसको? यूनेस्को की मध्य प्रदेश के कितने स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। तो मध्य प्रदेश के कितने स्थल हैं जिनको यूनेस्को की अस्थायी सूची में अभी हाल ही में शामिल किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 ऐसे स्थल हैं मध्य प्रदेश के जिनको अभी हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी जो सूची में शामिल किया गया है। वो 6 स्थल कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो 6 उसमें पहला है ग्वालियर किला पहला है। धमनार का ऐतिहासिक समूह और तीसरा है भोजेश्वर महादेव मंदिर और फोर्थ है हमारा चंबल घाटी के राग कला स्थल
चंबल घाटी के जो राग कला स्थल हैं। और अगला है हमारा जो खूनी भंडारा जो बुरहानपुर का है। और अगला है रामनगर गौड़ स्मारक। रामनगर गौड़ स्मारक जो मंडला का है, मंडला का रामनगर गौड़ स्मारक है, उसको भी शामिल किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा कह रहा है हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के अदन की खाड़ी से हाईजैक जहाज रुएन को समुद्री लुटेरों से बचाया है? किसने? भारतीय नौसेना ने किस देश के अदन की खाड़ी से हाईजैक जहाज जो रुएन है को समुद्री लुटेरों से बचाया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रूस, या ऑप्शन बी ब्रिटेन, या ऑप्शन सी बांग्लादेश, या ऑप्शन डी बुल्गारिया। तो किस देश के अदन की खाड़ी से हाईजैक जहाज रुएन को समुद्री लुटेरों से बचाया है? किसने? भारतीय नौसेना ने बचाया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बुल्गारिया का जो ये जहाज था रुएन, MV रुएन जो है बुल्गारिया का जो जहाज था, उसको भी भारतीय नौसेना ने लुटेरों से बचाया। ये जो ऑपरेशन था, ये समुद्री तट जो भारतीय समुद्री तट उससे लगभग 2800 किलोमीटर दूर तक ये ऑपरेशन चलाया गया है, जिसके बाद जो उसमें 35 लगभग समुद्री लुटेरे थे उन्होंने सरेंडर किया है, जिससे 17 क्रू मेंबर को सुरक्षित निकाला गया। ये जहाज़ जो है बात कर ले तो लगभग 110 दिनों से लुटेरों के कंट्रोल में था, और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है 40 घंटे तक लगभग चला। और इसको पूरा करने के लिए बात कर लें तो भारत की तरफ से भाग लिया INS सुभद्रा ने भाग लिया है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बुल्गारिया की बात कर लेते हैं तो बुल्गारिया की राजधानी क्या है? बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, और यहाँ की मुद्रा जो है बुल्गेरियाई लेओ यहाँ की मुद्रा का नाम है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और यहाँ की मुद्रा टका है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, और यहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। रूस की राजधानी की बात कर चुके हैं, रूस की राजधानी मॉस्को, और यहाँ पे मुद्रा रूबल चलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए डेली 20 से 25 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चन लाते हैं, जिसमें स्टैटिक जीके और करंट के क्वेश्चन होते हैं। तो हमारे साथ आप जरूर जुड़े, हम आपके लिए आगे भी ये सेशन लेके आते रहेंगे। और हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया है? कौन सा? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 20 मार्च, या ऑप्शन बी 11 मार्च, या ऑप्शन सी 13 मार्च, या ऑप्शन डी 12 मार्च। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 मार्च को, अभी हाल ही में 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा है? जो रिपोर्ट अभी जारी है उसके अनुसार दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए मलेशिया, या ऑप्शन बी बांग्लादेश, या ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो कौन सा देश जो है दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बांग्लादेश जो है दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश है। बात कर ले पाकिस्तान दूसरे नंबर, और हमारा भारत जो है वो तीसरे नंबर पर है। तो तीसरे नंबर पर भारत है, जिसकी दुनिया में सबसे खराब हवा वाला देश है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और यहाँ की मुद्रा जो है टका है। भारत की बात कर ले राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा यहाँ की रुपया है, और रुपया यहाँ की मुद्रा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, और यहाँ की जो मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, यहाँ की मुद्रा है मलेशियाई रिंगिट। तो क्वेश्चन नंबर 12 के कुछ डिटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे पूनावाला फिनकॉर्प का नया CEO नियुक्त किया गया? किसे पूनावाला फिनकॉर्प का नया CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राहुल सिंह, ऑप्शन बी अरविंद कपिल, ऑप्शन सी नितिन मिश्रा, या ऑप्शन डी सुशील जैन। तो किसे अभी हाल ही में पूनावाला फिनकॉर्प का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अरविंद कपिल जो हैं उन्हें हाल ही में पूनावाला
फिनकॉर्प का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है। किसके, जो गगनयान मिशन है हमारा, उसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है। ऑप्शन है सीमा, या ऑप्शन बी नेत्रा, या ऑप्शन बी सी उल्लास, या ऑप्शन डी सखी। तो कौन सा ऐप विकसित किया गया है गगनयान मिशन के पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सखी ऐप। सखी ऐप जो है अभी हाल ही में विकसित किया गया है। तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में जो इसरो है, इसरो की सुविधा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने एक बहुउद्देशीय ऐप जो है ये विकसित किया है, सखी। सखी की बात कर लेते हैं तो सखी का जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है द स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरैक्शन। इसका फुल फॉर्म है। तो इसकी बात कर ले अगर इस ऐप के बारे में, तो ये ऐप जो है, जो गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्री हैं उनको महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी देखने या एक दूसरे के साथ संचार करने जैसे कई कार्यों को पूरा करने में मदद करेगा। जैसे तकनीकी कोई जानकारी चाहिए या एक दूसरे से संपर्क करना होगा तो उसके लिए ये बहुत मदद करेगी, जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में विनय कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको, विनय कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, या ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, या ऑप्शन डी जापान। तो किस देश के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है किसको, विनय कुमार को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट, रूस में जो है भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है किसको, विनय कुमार को नियुक्त किया गया है। रूस की बात कर लें तो बात कर ही चुके हैं, इसकी राजधानी मास्को है, यहाँ की मुद्रा जो है रूबल है। ऐसे बार बार रिपीट करने से ये चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती हैं। इंडोनेशिया की बात कर लें तो नुसंतारा यहाँ की राजधानी है और यहाँ की जो मुद्रा है रुपया यहाँ की मुद्रा है। साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है और यहाँ की मुद्रा जो है रेंड है। जापान की राजधानी टोक्यो, यहाँ की मुद्रा जो है येन है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में स्विस संगठन की आईक्यू एयर वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। जो स्विस संगठन की आईक्यू एयर वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी हुई 2023 की, उसके अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। ऑप्शन है कोलंबो, ऑप्शन बी इस्लामाबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी ढाका। तो कौन सी राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी नई दिल्ली जो है, भारत की राजधानी नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। स्विस संगठन की जो अभी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी हुई 2023 के उसके अनुसार। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में निशानेबाज अखिल शिवरान और अनीश भानवाला ने पोलिस ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा मेडल जीता है। कहाँ पर, पोलिस जीपी जो पोलिस ग्रैंड प्रिक्स हुआ वहाँ पर जो शिवरान और अनीश भानवाला ने कौन सा मेडल जीता है। ऑप्शन ए कांस्य पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी स्वर्ण पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पदक जीता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अखिल शिवरान और अनीश भानवाला ने अभी हाल ही में जो पुलिस जीपी हुई है वहाँ पर स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात कर ले अखिल शिवरान ने, तो उन्होंने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और जो अनीश भानवाला हैं उन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। किसमें, 25 मीटर रैपिड फायर इस पिस्टल स्पर्धा में। और अनिल शिवरान है, उन्होंने अखिल शिवरान जो है उन्होंने 25 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ये स्वर्ण पदक जीता है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पूर्वोत्तर खेल जो है 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है। किसका, पूर्वोत्तर खेल जो 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है। ऑप्शन है मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो कहाँ पर पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड में पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण अभी हाल ही में शुरू हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नागालैंड की बात कर लें तो राजधानी नागालैंड की कोहिमा है
और स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं ला गणेशन है और यहाँ के सीएम है नेफ्यू रियो जो है नागालैंड के सीएम का नाम है। आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? ऑप्शन है गुजरात, या ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी राजस्थान। तो किस राज्य की पुलिस के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया गया है। बात कर लें तो इस जो पुलिस डिजिटल प्लेटफॉर्म है त्रिनेत्र 2.0 की बात कर लें तो इसके द्वारा जो है अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद के लिए, जो अपराधी हैं उन पर नकेल कसने और जांच में मदद करने के लिए अत्याधुनिक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य जो है राज्य में अपराध की रोकथाम और जांच में मदद के लिए तैयार करना है। जो अपराध हैं उनकी रोकथाम और जांच में मदद के लिए तैयार करना है इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात कर लें, राजधानी लखनऊ है और यहाँ का स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 है। यहाँ के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और सीएम है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कितनी नई जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है? किसके द्वारा जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कितनी नई जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में वर्ग में शामिल किया है? ऑप्शन है 25, या ऑप्शन बी 20, या ऑप्शन सी 17, या ऑप्शन डी 15। तो कितनी नई जो है अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं जिनको जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा अभी हाल ही में शामिल किया गया है ओबीसी में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 जो नई जातियां हैं उनको जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। इस तरह से जो हमारे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ख़त्म होते हैं। आगे हम देखेंगे 5 वन लाइन टाइप के हमारे रिवीजन के जो करंट के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। उसमें पहला कह रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड परियोजना का शिलान्यास किया गया है। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड परियोजना का शिलान्यास किया गया है। दूसरा कह रहा है नोकिया जो मोबाइल कंपनी है के द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत में अपनी तरह की पहली 6G लैब का लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? बेंगलुरु में 6G लैब को लॉन्च किया है। किसने? नोकिया ने लॉन्च किया है। थर्ड पॉइंटर हमारा कह रहा है बेंगलुरु में देश के पहले अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? जो बेंगलुरु है वहाँ पर देश के पहले अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर केंद्र का उद्घाटन किया गया है। फोर्थ कह रहा है भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल AI स्कूल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल है उसको उद्घाटन किया गया है। लास्ट पॉइंटर कह रहा है पिरामल फाइनेंस द्वारा केरल के कोच्चि के पास त्रिपुनिथरा में अपनी पहली पूर्ण महिला शाखा की शुरुआत की गई है। इस पहली पूर्ण महिला शाखा का नाम मैत्रेयी है। जो पिरामल फाइनेंस है उसके द्वारा कोच्चि के पास त्रिपुनिथुरा में अपनी पहली पूर्ण महिला शाखा की शुरुआत की गई है। इस पहली जो पूर्ण महिला शाखा है उसका नाम भी मैत्रेयी रखा गया है। तो इस तरह से जो हमारे 5 वन लाइनर टाइप के रिवीजन के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। आगे हम देखेंगे एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे, उसका आंसर क्वेश्चन था हाल ही में भारत के किस शहर में जीरो कार्बन बिल्डिंग्स एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है? किस शहर में जीरो कार्बन बिल्डिंग्स एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा नागपुर में लॉन्च किया गया है। अब डेली की तरह एक क्वेश्चन जो हम आपसे पूछते हैं इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्वेश्चन है हाल ही में पहले राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा DBT स्पीडी सीड्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा DBT स्पीडी सीड्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन है सूरत, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मोहाली, ऑप्शन डी पटना। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो इस तरह से हमारा जो डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है
और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे जो हम डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल मिलेगी और लास्ट में सारे क्वेश्चन के आंसर भी होते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।